के अनुसार देखती हूँ तो एनडीए की 300 से 330 के बीच में आंकड़े नजर आ रहे हैं कि इतनी सीटें इनको मिलने की संभावनाएं हैं। यूपीए की सरकार की अगर हम बात करें तो 100 से 120 के आसपास इनकी सीटें नजर आ रही हैं और अदर पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो इनकी 75 से 120 के बीच में सीटें नजर आ रही हैं और इन्हीं सीटों की बदौलत हमें एनडीए का बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। मैं चाहूंगा जरा इसे आप एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से दर्शकों को समझाएं कि आखिरकार आपने इतनी सीटें दी हैं पूजा जी, तो इसके पीछे वजह क्या रही, एस्ट्रोलॉजी के जरिए जरा बताएं। जी जरूर। देखिए, अगर हम नरेंद्र मोदी जी की पत्री की बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी की पत्री इस टाइम बहुत हॉरोस्कोप में बहुत ही स्ट्रांग योग बने हुए हैं। उनकी वृश्चिक लगन की पत्री है और वृश्चिक लगन और वृश्चिक चंद्र राशि भी उनकी वही है और उनके लगन में जो है चंद्र मंगल योग बना हुआ है। भाग्येश जो है उनका भाग्येश लगन में मंगल के साथ बैठा हुआ है और नीच भंग राजयोग बना रहा है और जो इनकी छवि एक बहुत ही ईमानदार नेता होने के साथ साथ हिंदूवादी नेता के रूप में भी दर्शाती है और ये छवि पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि विश्व में भी इनकी छवि का डंका बजता हुआ नजर आ रहा है। चंद्रमा नीच का है लेकिन मंगल के साथ बैठकर ये जो नीच भंग राजयोग बना रहा है ये बहुत ही भाग्यशाली योग होता है और मंगल केंद्र में अपनी ही राशि का इन्हें बहुत ज्यादा प्रभावशाली बना रहा है और ये एक बहुत ही प्रभावशाली योग भी बनाता है जिसे हम रुचक योग कहते हैं, जो एक तरह का राजयोग होता है पत्री में। एक और योग की बात करें तो केंद्र त्रिकोण का कॉम्बिनेशन बन रहा है जो लक्ष्मी नारायण योग बना रहा है, जो इस टाइम पे इन्हें बहुत ही सामर्थ्य हासिल करता हुआ दिखा रहा है। पंचम भाव की यदि हम नरेंद्र मोदी की कुंडली की बात करें तो पंचम भाव में राहु है जो इन्हें संतान सुख नहीं दे रहा है और ऐसे में जब इंसान का घर परिवार का मोह नहीं होता है तो या तो वो सन्यासी बन जाता है या फिर वो राज्य की सेवा में या समाज सेवा में लग जाता है। यहाँ मोदी जी हमें राजनीति के द्वारा समाज की सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए हम प्रधानमंत्री मोदी की कुंडली पर अलग से भी चर्चा करेंगे, उसके बाद हम दूसरे मेहमानों है उसके हिसाब से राहुल गांधी की पत्री में सप्तमेश चंद्रमा की महादशा चल रही है जो 29 फरवरी 2019 को शुरू हुई है और उसमें चंद्रमा में शनि का अंतर्दशा चल रही है जो कुछ हानि के साथ लाभ भी प्रदान करती हुई नजर आ रही है। इस समय इन्हें अपने किसी शुभ चिंतक से हानि होने की संभावनाओं के योग भी बन रहे हैं और इन्हें साथ साथ बहुत सी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। अभी जो प्लैनेटरी पोजीशंस हैं राहुल गांधी जी की 7.5 का दूसरा चरण भी चल रहा है जो इनके लिए शुभ नहीं कहा जा सकता है, जो दिखा रहा है कि इनके बने हुए काम थोड़े से बिगड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं और अब 2019 में इनकी राहु की महादशा भी आरंभ होती नजर आ रही है जो इनके लिए बहुत उत्साहजनक नहीं है, जो इनकी पद और प्रतिष्ठा में कमी भी ला सकती है। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे ये टिप्पणी करना बहुत ही जल्दबाजी में मैं कहूंगी कि होगा, लेकिन इस वर्ष की कुंडली के अनुसार उनके योग फिलहाल बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं नजर आ रहे हैं। उनके प्रदर्शन में और उनकी क्षमता में एक बदलाव देखा जा सकता है और एक स्ट्रांग ऑपोजिशन में आते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। आपने 7.5 का जिक्र किया तो ये 7.5 की दशा कब तक है वो आप देश के सामने रखें। जी जरूर। जी केसीआर जी की यदि हम हॉरोस्कोप की बात करते हैं तो मेष लगन की पत्री है उनकी और कर्क राशि है केसीआर जी की और वर्तमान में केसीआर पर राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा और मंगल की प्रति अंतर्दशा चल रही है। राहु मकर राशि में कार्य क्षेत्र यानी कि राजनीति के घर में बैठे हैं और राहु राजनीतिक जीवन को सफल बनाने में बहुत ही प्रबल ग्रह माना गया है। बुध और सूर्य जो है इनकी लाभ स्थान पर बैठे हैं जो इनके लिए बुध आदित्य योग बना रहे हैं। इस योग से केसीआर को धन पद व प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती हुई नजर आ रही है, लेकिन कुंडली में इनकी चंद्रमा का भी ग्रहण योग बना हुआ है जिसके कारण सुख समृद्धि होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं मन अशांत नजर आ रहा है। 29 अप्रैल 2019 के बाद दशाओं में इनकी परिवर्तन हुआ है। राहु के साथ शुक्र और राहु शुक्र के साथ अक्टूबर तक रहने वाले हैं जो कि चंद्रशेखर राव के राजनीतिक करियर में थोड़ी बहुत उथल पुथल जरूर मचाएंगे, लेकिन साथ ही इनका चुनावी पक्ष जो है, चुनावी परिणाम जो है वो इनके पक्ष में आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उनकी जो नजर है वो पूजा